गया के बोध गया में स्थित शंकराचार्य मठ में रहने वाले एक साधु और पुजारी को शुक्रवार की देर रात कुछ महिलाओं ने मारपीट की। ये घटना मठ के मुख्य द्वार के पास की है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में महिलाओं की दबंगई को देखी जा सकती है। पीड़ित साधु गोस्वामी सुमन गिरी ने बताया कि इसकी शिकायत बोध गया थाने में किया है। सुमन गिरी ने इस घटना का आरोप मठ में रह रही पूर्व सचिव सरोजनी गिरी पर लगाया है। मठ में रह रहे साधुओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पत्रकारों से कहा कि बोध गया मठ में 500 वर्षों से चली आ रही परंपरा के विरुद्ध यहां महिलाओं का रहना। सरोजनी गिरी आए दिन यहां कुछ न कुछ हंगामा करते रहती हैं। बाहर से कुछ महिलाओं को बुलाकर मठ के साधुओं के साथ दुर्व्यवहार कराया गया है। यहाँ के संतों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार की देर रात भी इसी तरह मठ का द्वार बंद रहने के बाद भी सरोजनी गिरी द्वारा बुलाई गई बाहरी महिलाओं ने मठ की चार दीवारी फांग कर अंदर घुसने का प्रयास किया गया। जो घटना परसों की जो घटना है, उसके पहले मैं आपको बोध गया मठ के परंपरा के विषय में बताना चाहूँगा कि बोध गया स्थापना के समय से ही पुरुष साधुओं के साधना का स्थान रहा है। यहाँ पे कभी भी पिछले 500 वर्षों में महिला रात्रि विश्राम नहीं की है, किंतु कुछ समय से अवैध तरीके से सरोजनी गिरी यहाँ पर रह रही है। वो अपने आप को सचिव बताती है, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको और उनके कमेटी को रद्द कर दिया है। फिर भी वो 3 महीने से यहाँ रह करके रोज़ कुछ न कुछ आए दिन हंगामा करते रहती है। और घटना के 5-6 दिन पूर्व 4 तारीख को ही 10 महिलाओं के साथ में वो आ गई। साधुओं के साथ में दुर्व्यवहार, गाली देना, ईंट पत्थर चलाना किया। उसके बाद प्रशासन को सूचना भी दिया गया। प्रशासन के लोग यहाँ पे आए, लेकिन किसी प्रकार का कोई उन्होंने निर्णय नहीं दिया। उसके बाद परसों 8-10 की संख्या में महिलाएं जो है मठ का गेट बंद होने के बावजूद दीवार फांद करके अंदर आ गई। जब हमारे जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने जब मना किया तो मठ के बाहर जा कर के मठ पे ईंट पत्थर से हमला कर दिए और वहाँ पे अपने जो महात्मा हैं, अपने सुमन गिरी जी, उन पर हमला कर दी। उनको ईंट पत्थर से मारी, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया। उसके बाद में हमारे एक पुजारी हैं जो सुबह शाम मठ में पूजा करते हैं, वो भी बाहर में थे। उनके साथ में मारपीट की गई और बहुत ही अभद्रता के साथ में उन पर व्यवहार किया गया। इन सारे घटना का जो है आवेदन जो है थाना अध्यक्ष को दिया गया है, लेकिन अभी तक मुझे जहाँ तक ज्ञात है अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। तो हम इस घटना की क्या पूरे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। इस प्रकार के घटना से ही प्रतीत होता है कि बोध गया में हिंदू साधुओं को और बोध गया मठ को बदनाम करने की ये बहुत बड़ी साजिश प्रतीत होती है कि दिल्ली से महिलाओं को बुला करके मठ में रात्रि में महिलाओं को घुसाने, तो ये सामान्य रूप से भी समझा जा सकता है कि भाई इसके पीछे क्या मंशा रही होगी कि बोध गया में रहने वाले साधुओं को महिलाओं संबंधित आरोप लगा करके किसी प्रकार से बदनाम किया जाए और यहाँ रह रहे साधुओं को भगाया जाए। इसी प्रकार का यह षड्यंत्र है। मैं मीडिया कर्मी के माध्यम से यह पुलिस प्रशासन को कहना चाहूँगा कि बोध गया मठ में अवैध रूप से रह रही सरोजनी गिरी को तत्काल यहाँ से निकाला जाए, ताकि बोध गया मठ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके एवं 500 सालों से आ रही जो परंपरा है वो अक्षुण्ण रूप से बनी रहे। तभी हम सनातन धर्मावलंबी जो है इस मठ के विषय में विचार कर सकते हैं कि भाई कैसे इसका विकास किया जाए और प्रशासन इसके लिए सहयोग प्रदान करे। स्वामी विवेकानंद गिरी, बोध गया मठ, शिष्य महंत त्रिवेणी गिरी।